बाजीगर राजा अब भाई बड़ा जुलम हुआ। यो तो नुका 15 विद्या जानू था, ये तो एक भी नहीं जाने था, ये तो एक भी नहीं जाने था। जिसकी पत्नी भी मर गई, वो भी मर गई, घर ही खपा जाया, यो क्या विद्या हुई? कुछ भी नहीं। तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, ऊपर से झंडा आ रहा और झंडे पे बैठा हुआ आ रहा नीचे को बाजीगर। अब बाजीगर नीचे आकर राजा के सामने खड़ा हो गया, झंडे पर झंडा ले रहा, झंडा उतर के हाथ में ले लिया। क्या लगा, महाराज मैं लड़ाई मिठाई आया। विष्णु भगवान और शिव जी में भयंकर युद्ध चल रहा था। अब ब्रह्मा जी समझाने गए तो उनकी किसी ने माननी नहीं, वो तीसरे वो भी शामिल हो गए। वो तो उसे धकेलते, कभी उसको धकेलते, बड़ा फजीता हो रहा था। पर मैं निपटाई आया किस्सा। अब वहाँ कोई लड़ाई नहीं रही है, सबका प्रेम कराया आया हूँ। अच्छा भाई, बहुत अच्छा कहा। तो अब एक काम करो, वो सोचा अरे ये क्या मामला, इसकी तो चिता भी जल गई। और ये बाजीगर यहाँ कैसा आ गया, ये बाजीगर यहाँ आया कहाँ से? कहने लगा महाराज, बाजीगर बोला देखो मेरी बाजीगरनी, मेरी पत्नी मैं तुम्हें सौंप कर गया था, लाओ मेरी, अब मुझे मेरी वापस लौटा दो। खेल हमारा पूरा हो गया, नहीं तो 15 भी तुम करके दिखा दो, चढ़ जाओ आकाश में, रस्सा मैं दे दूंगा। तो बाजीगर क्या लगा, हाँ भाई 15वीं विद्या तुमने वाकई भी 15वीं दिखाई है, इसे मैं नहीं जानता। पर तेरी पत्नी तो वो तो तेरी गहरी उसमें चिता में जल के मर गई। नुका नहीं, झूठ बोलते हो तुम। नुका मेरी सारे सरदारों से पूछ ले, सांसदों से पूछ ले, मेंबरों सदस्यों से पूछ ले, सारी प्रजा से के सामने ये खेल गया। नुका हाँ महाराज हमारे सामने ही वो अग्नि में जल के खत्म हो गई। नुका राजा की कई कही हुई बात कह रहे हो ना, इन्हें कहा होगा ऐसा ऐसा कही हो, मेरी पत्नी दो, मेरी पत्नी दो। क्या लगा भाई मैं कहाँ से लाऊं? नुका झूठ बोल रहा, मेरी पत्नी तेरी रानी से सुंदर है, इसलिए तू सोचा इसे पटरानी बनाऊंगा। अरे मेरी रानी दे। क्या लगा महाराज मेरे पास ना है भैया, यहाँ इनका है कैसे ना, महल ना है, छिपा के रख रखी तेने। अब मैं चला जाऊंगा तू रखिए फिर उसे। ये कोई बात हुई? कैसा राजा है तू बहुत? क्या लगे भाई बड़े दुख की बात हो गई। पत्नी से कहाँ से दूं? बहुत कुछ कहा राजा ने पर वो माना नहीं। बाजीगर नु लगा नहीं महाराज रानियों में ही है अंदर। नुका अगर नहीं हुई तो तुझे फांसी दे दूंगा, और हुई तो तुझे राज दे दूंगा। जो हमने शर्त लगा दी है, जल्द देख के आ जा। अन्य नहीं हुई ना तो तुझे फांसी लगेगी। नुका मुझे मंजूर है, मेरी पत्नी को तो कोई मार ही नहीं सकता। क्यों? मैं 15 और वो 16 विद्या जाने हैं। मैं तो 15 ही जानू वो विद्या, मेरी पति तो 16 जाने हैं। वो तो मरी नहीं सकती, वो तो चिता में से उठ के भाग आवेगी। बड़ा फजीता हो गया। अब राजा जो था साथ साथ गया, 2-4 सिपाही भी साथ गए होंगे। आवाज लगाई उसने अपनी महारानी को। अब बाजीगर नहीं कहा है बाहर, तो आनु आई महाराज आई। अब वो निकल के वो तो आ रही बाहर। अब तो साथ दरबार में जाके पहुंच के बैठ के, लो महाराज। राजा क्या लगा है बड़े जो की बात है, यो तो जिंदगी जिंदा है और यो भी जिंदगी। मेरा पति कहाँ? इसमें मर गया जुड़ के, तेरे साथ ही ना मरा था। झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे तो वहां छिपा दिया, मेरा पति भी मंदिर छिपा रखा। आवाज लगा, लोग तू ही लगा ले। अब बाजीगर ने आज आवाज लगाई, उनका बाजीगर आ तो जाओ बाहर। अभी आया वो भी निकल के बाहर आ गए। अब दोनों पति पत्नी दोनों खड़े हो गए राजा के सामने। क्या लगे महाराज तुमने राज हमें दे दिया। नुका हार गए ना राज को? नुका हाँ हार गए। लो भाई मैं अपना राज तुम्हें दे रहा हूँ, गद्दी पे बैठ जाओ। नुका लाओ ठीक है, तिलक कर दिया, ये राज दे दिया वो राजा भोज ने। कह लगा वो, अब भैया हम तो फकीर हैं, हमें राजकाज का चलाना ना आता, हम तो अपना यही तमाशा दिखाते रहे, इसी में अपना गुजारा कर ले, हमें तो यही चाहिए। अब यो तू राजा भोज, अब यो राजा भोज का राज मत समझ के, मेरा राज समझ के बाजीगर का, इसे तू ही भोग और इसे तू ही चला और हम चले। कह लगे ठीक है जी, अब ये आपका राज है तो अब मैं इसमें नौकर बन के आपका चलाऊंगा। हाथ जोड़े खड़ा हो गया बाजीगर से। तो हम जाओ नुका हाँ, बस दोनों के दोनों आकाश में दोनों उठने लगे ऊपर को, बाजीगर भी और बाजीगर ने भी। जब थोड़ी देर ऊपर उठ गए तो एक तो पार्वती जी बन गई, एक शिव बन गया। वे बाजीगर कौन थे? एक तो पार्वती जी थी और
राजा भोज का घमंड चूर करने के लिए, 14 विद्याओं का घमंड। वो कह रहे महाराज जरा रुकियो, महाराज जरा रुकियो। पर रुके नो क्या बात है? क्या महाराज 15वीं विद्या मैं नहीं जान सका, यो मुझे मेरे पे एक कृपा कर दो, जब राजा आपका मैं रास्ते सलाह में चलाऊंगा कि मुझे ये विद्या सिखा दो, कहाँ से आओगे? क्या लगे तुझे मैं तो सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अपने लोग को जा रहा हूँ कैलाश पे, मैं तो कैलाश पर जा रहा हूँ अपनी पार्वती जी को लेकर। जो कहाँ की बाजीगर नहीं बनी थी, तेरा भ्रम तोड़ने के लिए बनी थी, और मैं भी बाजीगर बना हूँ तो तेरा जो अहंकार तोड़ने के लिए बना था 15वीं विद्या का। अब यहाँ से 50-60 मील दूर एक ब्यावान जंगल है, उसके अंदर बहुत तकड़ा वन है, रास्ता भी नहीं मिलने का अंदर जाना। वहाँ उसके अंदर एक साधु की कुटी है, उस महात्मा का नाम है अमरा, उसे महर्षि अमरा बोलते हैं। उसके पास ये विद्या है, जाओ उसे सीख ले। अब वो वहां चले गए दोनों, और उनको पैदल जाना, घोड़ा वोड़ा लेकर ना जाना, और जो महाराज समाधि में बैठा हुआ तो छेड़ना मत, अन्य भजन करना जाना है, वो 2 मिनट कर देगा मैं चट। क्या लगा भाई मैं शिव जी पार्वती तो वही। अब राजा भोज और अपने उसका भी एक यार था, उसका नाई, उसे लेकर के अपने मित्र को दोनों पहुंच गए वहां। और वहां जाके देखा तो तपस्या में लीन है महाराज। बहुत देर लो हाथ में जोड़ी, प्रभु जागो प्रभु जागो प्रभु। अब प्रभु काहे को जागे? क्योंकि तो बड़ा चढ़ावा है ना, अल्लाह सोचता कि वो आवेगा हमारे पास, हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करते हैं महाराज लोग? गोपीचंद और भरतरी, उनके पास एक आदमी जो कभी नहीं आता है, कभी सत्संग में भी नहीं आता, कभी वहाँ की कुछ वाणी नहीं सुनता, वहाँ की कभी भंडारे का कोई अन्न नहीं खाता है ना। वो आ रहा, आप तो साथी मामा भाणजे ने सोची भाई बड़ा जुलम हो जाएगा, आज नुगरा व्यक्ति हमारे भंडारे का अन्न खाएगा, नुगरा व्यक्ति हमारे भंडारे का अन्न खाएगा, तो ये तो उल्टा पाप हो गया हम पे। क्योंकि भंडारे का अन्न जो भगवान से संबंधित है उसे भक्त ही खा सकते हैं, नोट कर लो। कोई संत ही खा सकता है, अगर गैर आदमी खाता है तो वो पाप ले खाता है वहां से, उसके सिर पर बहुत बड़ा भार चढ़ेगा, क्योंकि वो उसका अधिकारी नहीं था। चाहे वो राम का भंडारा लगा हो, चाहे वो देवी का लगा हो, शिव का लगा हो, किसी का भी लगाया हो, भंडारे का अन्न केवल महात्माओं को, संतों को ही शुभ है, अन्य को नहीं। उसका उनके पुण्य करते हैं। आज तो ऐरा ज्ञान तो खैरा सा बैठ जावे, खूब चला झटके, दारू भी चलती है, तो वो अन्न है नहीं खाते ना महात्मा लोग। अब वो राजा भोज जो है भूखे प्यासे अपना चल दिए। अब वहां जाकर के बैठे देखे तो क्या करते हैं, वो महात्मा को 1 महीना हो गया, 1 महीना उसने आंख नहीं खोली, उसने आंख नहीं खोली। जब आंख नहीं खोली तो उनका जो साधु जो थे अमरा, उनके चेले रहते थे वहाँ बहुत सारे, जैसे गुरुओं के होते ही हैं शिष्य, तो वे शिष्य जब भंडारा लगाते थे तो भंडारे में राजा भोज नहीं खाता था। बुला की तो वो तो जो मित्र नहीं था वो तो खा लेता था, लेकिन राजा नहीं खाता था। क्यों? वो जानता था कि मैं अभी इनका शिष्य नहीं हूँ, यदि मैं इनका शिष्य हूँ तो भंडारे का खुदा नहीं, तब तो ये मेरे लिए पुण्य बनेगा, अमृत बनेगा, और नहीं तो ये जहर बन जाएगा मेरे लिए, मेरे पुण्य उठा जाएगा। क्योंकि नुगरों को भंडारा अलाव नहीं है। अब भैया जिसकी जीव ललचारी हो तो खाया है करियो, मैं रोकता भी ना हूँ। हम तो भूखे भी निकले आए हैं, लेकिन भंडारे को हम खाते हैं। जहाँ देख लिया कि जहाँ अच्छा सा वो है, क्योंकि हम तो गुरुमुख हैं ही हैं, गुरुमुख ही खा सकता है, चाहे वो किसी भी मजहब का गुरुमुख हो, किसी भी चीज़ का गुरुमुख हो, अच्छी श्रेणी का आत्म कल्याण के लिए हो, वो खा सकता है किसी भंडारे में, लेकिन हर कोई नहीं खा सकता। तो उसने कहा भैया तो बैठा रहा भूखा, बस पानी के हक पे दोनों जीते रहे। वो तो खाया हुआ था। अब राजा भोज भी तो पूरे ही थे। एक दिन राजा की आंख पलटने लगी, आगे बैठे बैठे हाथ जोड़े, और बस फिर भूखा क्यों, कहा लो पानी से काम चल रहा है। 1 महीना हो लिया, बाबू जी के पर गिरा, उनका जो सिर उसके घुटनों पे जाके लगा, अमरा ऋषि के, एकदम आँख खोल ली, कहने लगी अरे राजा भोज तू कब आया भाई? उनका जी 1 महीना हो गया। अब तो फिर मुझे जगा लेता, नहीं महाराज ये मेरा धर्म नहीं था,
ये मेरा धर्म नहीं था कि मैं तुम्हें जगा दूंगा। अच्छा कैसा आना हो यार। अब महाराज क्या बताऊं, एक बाजीगर आया, सारी कहानी सुनाई और वो ऐसे ऐसे जादू करके दिखा गया हमें, और वो विद्या 15 भी उसके पास थी। मैंने पूछा मुझे बता दो, तो फिर तुम्हारा नाम ले दिया, अकमरा ऋषि। तो अच्छा, तो भगवान शिव और पार्वती ने मेरा नाम बताया है। भगवान शिव ने पार्वती ने मेरा नाम बताया। ठीक है, जब मेरा नाम बताया, प्रभु ने आज्ञा कर दी, तो मैं तो उनका भगत हूँ, फिर तो सिखाऊंगा, फिर तो सिखाऊंगा। अब वो रोज उनको वो विद्या सिखानी शुरू कर दी। 15वीं विद्या। 15वीं विद्या में क्या था? अपनी इच्छा से शरीर छोड़कर किसी भी शरीर में घुस जाना, अपनी इच्छा से आकाश में उड़ान भरना, जो हनुमान जी को भी प्राप्त थी। अपनी इच्छा से आग उड़कर आकाश में चले जाना। हनुमान जी बोलते थे ना, अब बल्कि बहुतों को पता था उस वक्त, तो विभीषण तक भी उड़ के ही आए थे। नल और नील बाली ये सब उड़ना जानते थे, उस विद्या को ये जानते थे। तो उसी विद्या के लिए मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। वो तैयार होगी तो उनको सिखाऊंगा अकेले को ही। अब वो अकेले को सिखाने लगे, रोजाना चैप्टर धने, और वो जो वो था ना, वो बहुत तेज था, कान वहीं रहते उसके, क्या क्या बता रहे हैं वो भी अपने कागज पे, जो वहाँ बोल रहा हूँ तो वो भी लिख रहा हूँ। वो पूरा मंत्र बोल रहे तो वो भी उसने पूरा का पूरा लिख दिया। क्या लग जा, अब इसका 1000 बार जाप करा के दे। अब वो वहाँ 1000 जाप कर रहा, और वहाँ 1000 पर वो छिप कर बैठा हुआ जाप कर रहा। अब फिर उसे प्रैक्टिस बताई कि अपने प्राणायाम को, ये विधि बताने योग्य नहीं है, मैं से सारे तुम बता रहा हूँ। जो शिष्य होगा तो उसको हम बता भी देते हैं। हमने कहा उनसे, भैया उसने महाराज ने प्राणायाम के जरिए ही सांस ले रहे हो, और प्राणायाम के जरिए ही ऊपर श्रुति पे भी चढ़ रहे हो, प्राणायाम के जरिए ही रूह को यहाँ से उठा करके ऊपर ले जा रहे हो और बाहर भी ले जाओगे। तो उसमें एक विधि चेंज करनी पड़ती है। अगर उससे निकाल दिया तो मृत्यु कमल में निकल करके रूह बाहर हो जाती है। इसलिए बहुत सारे ऋषि महर्षि शरीर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, समझे ना। लेकिन ये विद्या सिखाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जुल्म करा देगी तुमसे। अब सुनो, तो वो तैयार हो गई, अब वो सारी विद्या ट्रेंड हो गई। अमरा ऋषि बोले, राजा भोज, अब हमने तुम्हें